और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानते हैं ईएमए के बारे में। जो मूविंग एवरेज होता है उससे किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, और मैं काफ़ी दिनों से उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने खुद ने मैक्स टू मैक्स 3 मंथ से ऊपर उसको यूज़ किया है और 1 साल से ऊपर उसके ऊपर बैक टेस्टिंग की है। उसी स्ट्रैटेजी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों एक बात और, अगर आप मार्केट में किसी और स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी, पहले तो आपको उसी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप प्रॉफिटेबल है तो उसी को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आप करते हैं 100 काम, बट मेरी एक सलाह है, आप अगर एक ही काम को 100 बार करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, आप उसके मास्टर हो जाएंगे। ईएमए की स्ट्रैटेजी का हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के साथ मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। किसी भी स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग कोई भी आपको समस्या हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पहले बात करते हैं सिंपल ईएमए के बारे में। ईएमए होता क्या है तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ईएमए इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह जो ए है इसमें है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कि मुझे पिछले 2 दिन का एवरेज, पिछले 5 दिन का एवरेज चाहिए, तो आप अगर डेली बेस पे डेली अगर कैंडल लगाते हो तो आपको मालूम है एक कैंडल एक डे की है, तो इसकी क्या एवरेज होगा, इसकी एवरेज प्राइस क्या निकल के आएगी, यह बताता है मूविंग एवरेज, जिसको अपन अभी देखने वाले हैं। और इस वीडियो में जो 5 ईएमए स्ट्रैटेजी है उसको हम प्योर आपको समझ में आए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी पॉइंट कवर करूँगा। अगर आपको चार्ट पे ईएमए लगानी है तो उसकी प्रोसेस क्या है। पहले यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही उसमें अपन को 5 मिनट टाइम फ्रेम को चूज़ कर लेना है, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम को मैंने चूज़ किया है। ईएमए लगाने का जवाब मैंने यहाँ पे ईएमए लगा दिया, जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले तो। और साथ ही साथ आपको जाना इंडिकेटर में, किसी यहाँ पे आपको इंडिकेटर किसी में कुछ और दिख गया होगा। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको सर्च करना है MA। किसी में आपको EMA सर्च करना पड़ सकता है, किसी में आपको मूविंग एवरेज सर्च करेगा। तो साथ ही साथ आपके सामने लिख के आ जाता है मूविंग एवरेज, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस साइट में आपको एक लाइन देखने को मिल जाती है मूविंग एवरेज की, जिसको आपको सेटिंग में ओपन करना है, जिसके मैं आपको बताऊंगा क्या सेटिंग करनी है। यहाँ पे जाने के बाद इसकी सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको लेंथ में करना है 5, आपको क्लोज वैसे की वैसे रखना है। ईएमए में जो आपको ये ईएमए होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपको करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल। नीचे भी आपको 9 की जगह 5 कर देना है और कर देना है ओके। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। एक आपको एक लाइन देखने को मिल जाती है जो आपको एवरेज निकाल के देती है पिछले 5 कैंडलों का। आप अगर इसी सेटिंग में जाके आप 10 डालते हो तो आपको पिछले 10 कैंडल की एवरेज मिल जाएगी। इसी की सेटिंग में जाके आप 15 डालते हो तो आपको पिछले 15 कैंडल की सेटिंग मिल जाएगी। आप इसी में अगर 50 डालते हो तो आपको पिछले 50 कैंडल की एवरेज मिल जाएंगी। उसकी एवरेज क्या थी, मूविंग एवरेज इंडिकेटर आपको पिछले एवरेज निकाल के देता है। आप इसके अगर सिंपल को क्या होता है, सिंपल और एक्सपोनेंशियल में चेंजेस क्या है। सिंपल आपको, एक्सपोनेंशियल थोड़ा एडवांस है और सिंपल जो है ना वो आप पहले से यूज़ करते आते हैं, पर अपनी इस वीडियो में और इस स्ट्रैटेजी में एक्सपोनेंशियल को यूज़ करेंगे। करना क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे लगा देने के बाद आपको लगाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ है, आप सीख मार्केट में रहते हुए आपको पता होंगे, एक होता है सपोर्ट और एक होता है रेजिस्टेंस। मार्केट पर्टिकुलर सपोर्ट पे आने की हाईली चांसेस होते हैं, मार्केट सपोर्ट से बाउंस बैक कर सकता है, रेजिस्टेंस तक जा सकता है। और मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे जा चुका है तो मार्केट रेजिस्टेंस से हाईली पॉसिबल होता है कि मार्केट वापस सपोर्ट तक आ सकता है। मार्केट में 2 गेम होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अपन इसी के साथ चलने वाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। पहले इसमें आप चूज़ करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि मैंने भी लगा दिया है। लगाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल मेरे को यहाँ पे लगाना होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको फुल करनी पड़ेगी। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार फुल कर लेते हो तो आपको स्ट्रैटेजी नेक्स्ट लेवल हो जाती है, जो आपको 80 से
मैं आपको स्ट्रैटेजी का पहले एक फंडा बता देता हूँ। कौन सी स्ट्रैटेजी हो, मार्केट में कोई भी 100% राइट नहीं होता है। कोई भी अगर बता दे मुझे कोई 100% राइट है, कोई 100% राइट नहीं होता है। मैं आपको यह 5 EM स्ट्रैटेजी मैंने उसकी मेरा एक्सपीरियंस है आपको साथ शेयर करता हूँ। यह स्ट्रैटेजी आपको 7 बार प्रॉफिट ही देगी। अगर 3 बार लॉस देती है तो छोटा लॉस देगी, क्योंकि ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। आपको इसमें स्पीड में काम करना पड़ता है स्कैल्पिंग के साथ। बड़े मुंह लेना है, छोटा स्टॉप लॉस लेना है। 7 बार प्रॉफिट देगी, 10 में से 3 बार लॉस दे सकती है। क्या पता 10 की 10 बार चल जाए, 9 बार भी चल सकती है। बट ऐसा नहीं होगा कि आप 10 बार यूज़ कर रहे हैं और 2 बार चलेगी, क्योंकि मैंने उसके एक्सपीरियंस लिया हुआ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम को मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जिस तरीके से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ उस तरीके से मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन को लेने के बाद मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, सेम मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट फेस हो रहा है, सेम मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको मालूम है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने कैसा है, अगर नहीं मालूम है कैसे करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को, कैसे निकालते हैं मार्केट में से एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, तो मेरे को कमेंट कीजिए। मैं उसके ऊपर एक एडवांस वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। उसी के साथ आपको 5 EM स्ट्रैटेजी को 5 मिनट टाइम फ्रेम को लगा देना है। आगे अगर रिसेंटली बात करें कल के बारे में 5 EM स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए रजिस्टेंस के आसपास, जहाँ पे आपको क्लोजिंग दिख रही है। और क्लोजिंग के साथ जो दूसरी कैंडल बनेगी उसका उसने लो ब्रेक करना चाहिए, जो मैं आपको पूरा बताऊंगा। जिस तरीके से यहाँ पे हाँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट सिनेरियो कब हो सकता है, कोई भी हैमर कैंडल सपोर्ट पे बने तो यहाँ पे आपको बेस्ट सिनेरियो है। कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल रजिस्टेंस पे बनी, ये तो बहुत बेस्ट होगा। या फिर कोई पावरफुल रेड कैंडल रजिस्टेंस पे बने, कोई पावरफुल ग्रीन कैंडल सपोर्ट पे बने, या फिर रजिस्टेंस पे कोई दोजी कैंडल बने, सपोर्ट पे कोई दोजी कैंडल बने। ये आपको ध्यान में रखना है। पर्टिकुलर ट्रेड लेने के लिए यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ मालूम पड़ेगी कि आपको यह जो ये मूविंग एवरेज है, आपको ये मालूम है कि यह जो पिछले 5 कैंडल रहेगी उसका एवरेज निकाल के देगा। जिस तरीके से यहाँ पे एक कैंडल बनी है जिसको मतलब लाइन छू नहीं रही, तो इसकी 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3, 4, 5, इस 5 कैंडल का जो एवरेज प्राइस होगा यह आपको वॉल्यूम यह जो लाइन है वो निकाल के देने वाली है। हाँ, मैंने जैसे बोला आपको कि मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए, मार्केट को जो है रेजिस्टेंस जोन के आसपास बनना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस जोन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। मैंने जैसे बोला एक पावरफुल रेड कैंडल, तो यहाँ पे एक पावरफुल रेड कैंडल बन गई है जिसके नीचे लाइन भी है और साथ ही साथ लो को ब्रेक कर दिया है दूसरी कैंडल ने। हाँ, तो बात करते हैं प्रॉफिट कितना है लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है। कौन सी भी कैंडल का अगर इसका अपन को लेना है स्टॉप लॉस, कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट लेना है आपको 1S2 पहला, 1S3 दूसरा। शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट में जाके यहीं पे आपकी एंट्री बनेगी, यहाँ का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और आपको अगर यहाँ पे 1S3 से ऊपर का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप उसको लेने के काबिल हो तो, आप उतना स्ट्रगल कर चुके हैं, आप उतना एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो फिर उसको ट्रेल कैसे करें वो भी मैं आपको इसमें बताऊँ। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट निकल के यहाँ पे आ गया है तो आप स्टॉप लॉस की इस जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। मार्केट निकल के इस जगह पे आ गया, स्टॉप लॉस को इस जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। मार्केट निकल के नीचे आ गया है, स्टॉप लॉस इस जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। पर्टिकुलर टाइम पे आपका स्टॉप लॉस एक ना एक टाइम होने वाला है, वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हाँ, रही बात यहाँ पे स्टॉप लॉस एकदम छोटा आता है और टारगेट अपन को 1S2 से 1S3 तक देखने को मिल जाते हैं। और आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जैसा बोला आपको दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास कैंडल बनी है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। पिछले टाइम मार्केट ने इसी जगह से रिवर्सल लिया था। दूसरे अपनी जो स्ट्रैटेजी का दूसरा पॉइंट है वो भी फिलफुल हो रहा है, लाइन टच नहीं करनी चाहिए, टच नहीं की है। तीसरा पॉइंट है लो को ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक किया है और स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। और टारगेट आप देख सकते हैं 1S3 नहीं तो 1S5, 1S7 तक टारगेट निकल के आ रहा है। ये स्ट्रैटेजी का फंडा है। बट आपको एक ही ध्यान रखना है,
आपको स्टॉप लॉस तुरंत लेना है। अगर स्टॉप लॉस मार्केट कर रहा है ना तो तुरंत ले लेना है, बाहर निकल जाना है, नेक्स्ट ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। अपन को रजिस्टर के 2-3 यहाँ पे एग्जांपल मिल गई। अभी सपोर्ट की देखते हैं। टाइम आपको 5 मिनट रखना है। अगर आप इस जगह पे भी फाइंड करते हो तो आपको 1/2 तक का प्रॉफिट मिल गया होगा। देखिए मैंने आपको जैसे मिला, आपको बेस्ट सिनेरियो का मिलेगा शूटिंग स्टार कैंडल, जहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो को दूसरी कैंडल ने ब्रेक किया है। साथ ही साथ अपनी स्ट्रैटेजी का जो दूसरा पॉइंट है वो फिलफुल हो रहा है। यहाँ पे अपना एक ट्रेड बनता है जिसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा इस कैंडल के हाई पे अगर रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और अपन स्कैल्पिंग परस्पेक्टिव से रख रहे तो इस जगह पे अपन रख सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है आपको एक्सपीरियंस के बल पे मालूम पड़ेगा, बट अपन इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते स्टेप बाय स्टेप, हर दिन हर रोज़ 2-3 स्टॉप लॉस 2-3 टारगेट लेके चलते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आपकी टारगेट यहाँ 97 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 200 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको मिल गया। जैसे मैंने कहा था 1/2 स्टॉप लॉस नहीं होते हैं, हर एक स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस होते हैं, अपनी भी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस होते हैं। दिन भर में यहाँ पे आपको 4 से 5 ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे मिल जाएंगे, बट अगर आपने पहला ट्रेड लिया प्रॉफिट में है, दूसरा ट्रेड लिया प्रॉफिट में है, तो तीसरा ट्रेड पंच करने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स होते हैं मार्केट में, आपको रूल्स बनाने हैं। रूल्स की बिना आप मार्केट में सर्वाइवर नहीं कर सकते। जैसे आपने रोज़ बना लिया कि मैं ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, दिन में 3 ट्रेड करूँगा, दिन में 2 ट्रेड करूँगी, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। हाँ, सपोर्ट के ऊपर अगर आपको मिलती है कैंडलस्टिक के साथ तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक दोजी कैंडल बनाई और साथ ही साथ मार्केट ने यहाँ पे दूसरी कैंडल को ब्रेक कर दिया। बड़े कि 24 जोन होने के बाद आप ले नहीं सकते, आपको वो एक्सपीरियंस के बल पे मालूम पड़ेगा। अगर आपने ले भी लिया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बन रहा था, जो कि स्टॉप लॉस हो गया इस कैंडल के साथ। इस कैंडल इसको स्ट्रैटेजी को मैं सेलिंग साइड पे ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ, बाइंग साइड के अलावा। बाइंग साइड पे भी करता हूँ, बाइंग साइड पे यहाँ पे अपन को ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे एक बाइंग साइड के लिए ट्रेड बन रहा है, जहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनी है। इस कैंडल के हाई को निकाला, इसका लो स्टॉप लॉस, ये अपना टारगेट मिल गया। टारगेट को ट्रेल कीजिए। यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपको यह कैंडल टच कर दिए। टच करने का सिनेरियो नहीं होना चाहिए। अगर अपने मार्केट में फिलफुल होता है तभी अपन उसको लेंगे। यहाँ पे भी इस कैंडल ने टच कर दिए, टच करना नहीं चाहिए, फिलफुल होता है तो ही लेंगे। सेलिंग साइड में ज़्यादा सोचना है स्ट्रैटेजिकली, बाइंग साइड में कम सोचना है। अगर सेलिंग साइड का ट्रेड बनता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, ले लेता हूँ। अगर यहीं पे बात करते हैं तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है जिसका लो निकाला, टारगेट देखिए। जैसे ही लो निकाल देता है वैसे आपको ट्रेड पंच करना है। क्लोजिंग की अगर आप राह देखते तो कभी कभी इसी कैंडल के फ्लो में निकल के बाउंस बैक कर लेता है। हाँ, पर स्टॉप लॉस आपको फिक्स रखना है, स्टॉप लॉस को छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पे बाइंग साइड में एक पावरफुल ग्रीन कैंडल पॉजिटिव पैटर्न निकाला, टारगेट मिल गया 1/2 तक का छोटा स्टॉप लॉस। बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, आप ऐसे ही बैक टेस्ट कर सकते हैं। पहले आप कीजिए, एक लॉट से ट्रेड कीजिए। एक लॉट से करते करते स्ट्रैटेजी में आप अगर परफेक्ट होने लगे तो 1 का 2 लॉट, 2 का 3 लॉट, 3 का 4 लॉट बढ़ाते चलिए, मतलब आपको उसमें कॉन्फिडेंस आता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।